ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने दुनिया को सिखाया कि प्रतिभा अगर आग है तो धैर्य वो हवा है जो उसे ज्वाला बनाती है। ये कहानी है संजू सैमसन की। कहानी की शुरुआत भारत के दक्षिणी छोर केरल से होती है। एक पिता सैमसन विश्वनाथ, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, उन्होंने एक सपना देखा। सपना अपने बेटे को भारत के लिए खेलते हुए देखने का। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, दिल्ली का जीवन छोड़ दिया और तिरुवनंतपुरम वापस आ गए, सिर्फ इसलिए ताकि उनके बेटे संजू को क्रिकेट का सही माहौल मिल सके। छोटा संजू जब बल्ला पकड़ता था तो उसमें एक अलग नजाकत थी। वो गेंद को मारता नहीं था, सहलाता था, और गेंद सीमा रेखा के पार चली जाती थी। 17 साल की उम्र में आईपीएल में कदम रखते ही उसने दुनिया को बता दिया था, मैं यहां रुकने नहीं, राज करने आया हूं। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक बुरा वक्त आता है। संजू के जीवन में ये वक्त बहुत लंबा चला। उसे प्रतिभाशाली, टैलेंटेड कहा जाता, लेकिन साथ ही लापरवाह, इनकंसिस्टेंट का टैग भी लगा दिया गया। साल दर साल बीतते गए। 2015 में डेब्यू हुआ, लेकिन टीम में जगह पक्की नहीं हुई। कभी एक मैच मिलता, फिर 10 मैच बाहर। कभी चयनकर्ता अनदेखा करते तो कभी किस्मत रूठ जाती। जब भी उसे मौका मिलता, दबाव इतना होता कि वो बिखर जाता। सोशल मीडिया पर लोग लिखते, संजू सैमसन भारत का सबसे बदकिस्मत क्रिकेटर। स्टेडियम में फैंस पोस्टर लेकर खड़े होते, जस्टिस फॉर संजू, संजू के लिए न्याय। लेकिन संजू संजू खामोश था। न कोई गुस्सा, न कोई शिकवा। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक तूफान पल रहा था। वो राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बना, जिम्मेदारी उठाई और खुद को तराशता रहा। वो जानता था कि शोर मचाने से नाम अखबारों में आता है, लेकिन खामोशी से मेहनत करने से नाम इतिहास में आता है। 10 साल, एक खिलाड़ी के जीवन के 10 साल सिर्फ ये साबित करने में निकल गए कि वो इस स्तर के लायक है। 2024 आ गया था। आलोचक कहने लगे थे, अब बहुत देर हो चुकी है, अब नए लड़के आ गए हैं, संजू का समय खत्म। लेकिन संजू ने अपनी डायरी में कुछ और ही लिखा था। वक्त बदला। बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद का मैदान था। संजू क्रीज पर आए। उस दिन उनके बल्ले से रन नहीं, आग बरस रही थी। 40 गेंदों में शतक। वो एक पारी नहीं थी, वो 10 साल के गुस्से, अपमान और इंतजार का जवाब था। लेकिन आलोचक फिर भी नहीं माने। बोले, तुक्का था, एक बार लग गया। फिर आया दक्षिण अफ्रीका का दौरा, नवंबर 2024। डरबन का मुश्किल मैदान। संजू फिर उतरे, और फिर वही इतिहास। लगातार दूसरा T20 शतक लगाया। जब उन्होंने वो शतक पूरा किया तो उन्होंने हेलमेट नहीं उतारा, न ही हवा में मुक्का मारा। उन्होंने बस अपनी बाइसेप्स, भुजाएं दिखाईं और एक गहरी सांस ली, मानो वो कह रहे हों, मैं अभी थका नहीं हूं, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। वो दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिसने T20 इंटरनेशनल में लगातार 2 शतक जड़े। जिस खिलाड़ी को टीम से बाहर रखने के बहाने ढूंढे जाते थे, आज वो टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। आज संजू सैमसन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक भावना है। उनकी कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि छक्के कैसे मारे जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया आपको नकार दे, जब किस्मत दरवाजे बंद कर दे और जब लोग आपकी काबिलियत पर शक करें, तो जवाब जुबान से नहीं, अपने काम से दो। संजू ने इंतजार किया, सहा, और जब वक्त आया तो ऐसा प्रहार किया कि दुनिया खड़ी होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, अगर आज आप अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको मौका नहीं मिल रहा,